हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय मिस्टर अंसारी। तो एडी कोड के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। आई थिंक 2 या 3 वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर। अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक नया सर्कुलर ला के दिया। अभी क्या क्या दिक्कत हो रही थी कि आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे तो इसके पहले सर्कुलर में था कि आप एक जगह कराओगे सब जगह दिखने लगेगा, बट लेकिन आपको एफएससी का बैंक का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता था, उसमें टाइम लगता था, फिजिकल इंटरेक्शन लगता था। उसको कम करने के लिए लगातार कंप्लेन भी जा रही थी ना। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा मल्टीपल पोर्ट में तो आप जानते होंगे कि परेशानी क्या हुई होगी। तो उन सारी कंप्लेन जो जाती है धीरे धीरे जाती है, उसके बाद जो गवर्नमेंट कोई ना कोई डिसीजन लेती है। तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है, आप यहाँ देख सकते हो, सर्कुलर नंबर 25/2023। इसमें इन्होंने कुछ चीजें को आसान करने की कोशिश की है, जो कि अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो चलेंगे देखेंगे सर्कुलर कहता क्या है और किस तरीके से ये वर्क करेगा और आगे इससे क्या फायदा हम उठाने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो हम आ गए हैं अपने सिस्टम पर और ये सर्कुलर आप देख सकते हो, सिविक ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सर्कुलर का नंबर ऊपर लिखा है 25/23। ओके, एंड इसकी जो डेट है 28 जुलाई को ये पब्लिश इन्होंने किया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले जो ये आपको कोई भी सर्कुलर देखना होता है, आपको देखना होगा कि किसको किसको वो एड्रेस कर रहे हैं। तो कितने जितने भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है उनको एड्रेस कर रहे हैं, कस्टम और प्रिवेंटिव जितने भी है, मतलब आप देख सकते हो सारे को ही ये एड्रेस कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है कि डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं कि जो एडी कोड का रजिस्ट्रेशन के लिए और मॉडिफिकेशन से किसके रिलेटेड में, एक्सपोर्ट के रिलेटेड में। आपने अगर मेरी पहले वीडियो नहीं देखा है या आपको एडी कोड के बारे में नहीं पता है तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये अपडेट आया है उसके ऊपर। ठीक है, मैं ज्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इस सर्कुलर के बारे में बात करूंगा। तो शुरू से देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने सर्कुलर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 10/22 जिसमें, और 32/22 जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर आप एक जगह को रजिस्ट्रेशन कराते हो एडी कोड के लिए, एक्सपोर्ट के लिए फर्स्ट टाइम आप कराना होता है, तो वो सब जगह रिफ्लेक्ट करेगा। और उसके बाद आपको जो भी बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन आप आइस गेट के थ्रू कर सकते हो। वो सारा चीज मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब आपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता था, उसमें लगती थी टाइम। उसमें कुछ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट उन्होंने ठीक से दिया नहीं था, जिससे क्या होता था अप्रूवल आने में बहुत डिले हो रहा था। उसके बाद फिर गांधी जी भी आप हेल्प लेते थे, जाते थे, देते थे, लेते थे, बिना गांधी जी की हेल्प वैसे भी कस्टम में कुछ खास काम हो नहीं पाता। खैर, तो उसके बाद भी वो सारी चीजें होती थी और उसमें भी टाइम लगता था एग्जाम। तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने ये लेकर आया, जहां पर इन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, आप सब कुछ ऑनलाइन इजीली तरीके से कर सको। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप थर्ड पे सीधा आ जाओ और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ नीचे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट जो है अरेंज करने होंगे और उसको ई संचित भी करना होगा। ई संचित क्या होता है? ई संचित पे मैंने वीडियो बनाई है कि नहीं मेरे को याद नहीं है। ई संचित मतलब आइस गेट की आप वेबसाइट पे जाओगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आपको ई संचित करना होता है डोंगल के थ्रू, वो आप ई संचित कर देना है, वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब उसको इन्होंने कहा सिर्फ आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। अब से आपको इसके अप्रूव बैंक अकाउंट के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या पहला चाहिए, बैंक ऑथराइजेशन लेटर। एक क्या चाहिए, बैंक ऑथराइजेशन लेटर, जिसमें ये डिटेल हो। क्या क्या डिटेल हो कि जो एक्सपोर्टर है उसका नाम और उसका एड्रेस, आईएसी नंबर चाहिए जो कि डीजीएफटी के थ्रू से मिलता है, सभी के पास एक आईसी होता है। उसके बाद पैन नंबर जो पैन इंडिया बेस होता है, पैन अकाउंट नंबर होता है, वो आपका लगेगा। बैंक अकाउंट नंबर भी लगेगा जो कि आईसी से लिंक है, आईसी से लिंक है, वो वाला बैंक अकाउंट नंबर लगेगा। जो आपका होल्डर है बैंक का, उसका डिटेल्स लगेगी और बैंक कंफर्म करेगा कि आपका पैन जो है वो लिंक है उस बैंक से, वो भी उसमें कंफर्मेशन करके देगा, कंफर्म करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैंक एडी कोड, आईएफएससी कोड इन केस अगर होता है तो। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको नेम, एड्रेस, ऑफिशियल ईमेल आईडी, बैंक ब्रांच जो आईसी में सारी डिटेल होती है, बाकी ऑफिशियल ईमेल आईडी वो आपको वो सारा चीज जो है और बैंक के लेटर में लिख के देगा ये करके। तो एक तरीके से आप देखो यहाँ पर बैंक ही आपको पूरा चीज ऑथोराइज कर रहा है। अब बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। अब बैंक के आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, उससे कराना पड़ेगा काम, क्योंकि बैंक के पास काम बढ़ गया और बैंक को करना ही है, क्योंकि
कि भाई अब ये नोटिफिकेशन आ रहा है, उसको नहीं करेगी तो भी दिक्कत है, इसलिए उसको करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो डॉक्यूमेंट्स ये हो गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, कॉपी ऑफ कैंसल चेक। कैंसल चेक की आपको कॉपी लगेगी, और अगर कैंसल चेक की कॉपी आप नहीं दे सकते तो आप बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हो जनरली, लेकिन वो बैंक के थ्रू इंडोज होना चाहिए, यानी बैंक उसे अपना स्टैंप वगैरह लगा के देगी कि पूरा, जैसे आप कोई चीज बिल ऑफ लेडिंग इंडोज कराते हो ना, इसी तरह के से वो अपना स्टैंप करके देगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं, उसके बाद ये कहते हैं इससे क्या होगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अभी इसका और भी प्रोसीजर वगैरह इस गेट पे आ जाएगा, किस तरीके से करना है पूरी डिटेल के साथ, और हो सकता है आ भी गया हो, मुझे को चेक करना होगा। और नेक्स्ट क्या है कि इससे क्या होगा, गवर्नमेंट उनका कहना है कि आपका फिजिकल इंस्ट्रक्शन जो है उनसे कम हो जाएगा, कि आपको जाना आना पड़ रहा था, गांधी जी की हेल्प लेना पड़ रहा था, तो शायद वो वहां से कुछ हद तक कम हो जाने की उम्मीद है। तो इस सर्कुलर में मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी कि अगर आप बैंक को अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिन के 2 बजे के पहले सबमिट कर देते हो, सारे कर देते हो, तो उनको उनको कस्टम अथॉरिटीज को जो भी ऑनलाइन सारा प्रोसेस है उनको सेम डे आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप किसी वजह से सर्वर ना काम करे तो नेक्स्ट डे आप समझ लो एक अगले दिन हो गया, ये भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सेम डे करना है। और उसके बाद ये भी कहते हैं अगर 2 बजे के बाद करते हो तो नेक्स्ट डे में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। एक्सपोर्टर को देखो, एक्सपोर्टर को हेल्प कर रही है गवर्नमेंट, टाइम टाइम पे अमेंडमेंट लाती रहती है। अब धीरे धीरे चीजें सुधर तो रही है, पर पूरी तरीके से सुधर जाना इतना आसान भी नहीं है, फेसलेस भी हो चुका है काफी कुछ। लेकिन ये है कि पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले मेरे को जो लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफी डेवलप किया है इन्होंने। फेसलेस ट्रांजेक्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि उसमें डिले भी होता है फेसलेस में, लेकिन ये है कि आपका देखोगे तो अंडर द टेबल जो चीजें थी वो काफी कम हो गई है। होप आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरे वीडियो पे लाइक बड़ा कम आप लोग कर रहे हो। मैं वीडियो भी देर देर में बना था, अब थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, और शेयर और भी हो सके तो कर दिया करो। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट्स कर देना। आप मेरे को टेलीग्राम पे मैं इसकी लिंक भी, ये सर्कुलर शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, आप गूगल से भी जनरली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, बट व्हाट्सअप पे आप व्हाट्सअप कॉल वगैरह मत करना। व्हाट्सअप पे आप इमेज डाल देना, मेरे पास वो व्हाट्सअप फॉरवर्ड हो जाता है, फिर मैं उस पर उसी के अकॉर्डिंग रिवर्ट कर देता हूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।